गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ रागनी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल इंडियन रागनी व्लॉग में। सुबह के 6 बज गए हैं और ये मेरे आराध्य हैं। इनके दर्शन करने के बाद ही मेरी मॉर्निंग स्टार्ट होती है। अब मैं आ गई हूँ किचन में और गर्म पानी पीने के लिए मैंने पानी रख दिया है। और मैं यहाँ फ्रेश होकर आ गई हूँ, मुँह धो लिया है और अब मैं योगा करूँगी। योगा मैं कम से कम 15-20 मिनट करती हूँ और उसके बाद फिर चलना फिरना हो जाता है मेरा। कैंपस के नीचे जाती हूँ तो वॉकिंग वगैरह हो जाती है। मेरा बेटा है वो साइकिल चलाने जाता है तो फिर मैं उसके साथ चली जाती हूँ, तो ऐसे मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगी कि मैं रागनी हूँ, रागनी दीक्षित, और मैं कभी हाउसवाइफ हूँ और मेरा एक 5 साल का बेटा है। अभी हुआ नहीं है, हो जाएगा फेब में, 8 को 5 का हो जाएगा वो। और मेरे हस्बैंड हैं जो वकील हैं, एक प्राइवेट कंपनी में है, प्राइवेट कंपनी में वकील हैं वो। और मेरे ससुर जी भी थे, हमारे साथ रहते थे, हम लोग साथ में रहते थे, लेकिन अक्टूबर में उनकी डेथ हो गई है हार्ट अटैक से। तो अब वो नहीं है हमारे बीच, लेकिन हाँ वो जहाँ भी हैं हमारे पास हैं, हमारे दिल में हैं। उनका कमरा उनकी बताता है, प्रेजेंट बताता है कि वो हैं यहाँ पर। अच्छा लगता है, लगता नहीं है कि वो हमारे बीच नहीं रहे शारीरिक तौर पे। और मैं भोपाल में रहती हूँ और मेरा 2 BHK का खुद का फ्लैट है और उसमें 2 कमरे, एक हॉल, 2 बालकनी, लेट बाथ, 2 लेट बाथ हैं और एक किचन है। तो बस इतना छोटा सा परिवार है मेरा और छोटा सा घर है। अपनों के बिना जिंदगी कटती नहीं है, लेकिन काटनी पड़ती है। अभी 2-2.5 महीने से हम लोग थोड़े अपसेट थे, लेकिन क्या करें, ऐसा काम नहीं चलता। तो अब वैसे मैं ब्लॉग भी बनाती हूँ और मेरा एक चैनल और था और है, क्रिएटिव शिप्स मॉम के नाम से, जिसमें मैं आर्ट एंड क्राफ्ट के भी वीडियो डालती हूँ। आप लोग प्लीज़ देखिएगा, चेक कीजिएगा। अभी तो नहीं खैर, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग है, अभी मुझे इसमें थोड़ा कंटिन्यू करना पड़ेगा, उसके बाद मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। लेकिन अभी कुछ नहीं है, अभी फ़िलहाल मेरा ये डेली ब्लॉग पर मैंने कॉन्सेंट्रेट किया हुआ है। उस पर भी आते रहते हैं, वीक में आता रहता है, एक आध वीडियो आता रहता है, क्योंकि उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है मुझे। मेरा बेटा भी है तो, और इसके साथ में क्या है कि वो मेरे साथ में भी रहता है, वो मेरे साथ में ब्लॉग में रहेगा, साथ में रहेगा, तो उसको भी टाइम दे पाऊँगी। और आर्ट एंड क्राफ्ट में थोड़ा क्या है, मैं बिज़ी हो जाती हूँ, मुझे एक रूम चाहिए होता है जिसमें मुझे बहुत बंद होकर काम करना पड़ता है, क्योंकि वो बच्चा है, बच्चा नहीं जानता ये सब। ये देखिए मेरी बिल्डिंग का बाहर का व्यू है, ऐसा दिखता है मेरा बाहर का व्यू। ये सामने कमर्शियल स्पेस है, जो सामने बिल्डिंग दिख रही है आपको। अब मैं आ गई हूँ, ये बाबूजी का कमरा है जिसमें मैं झाड़ू पोछा करती हूँ। तो सबसे पहले मेरी झाड़ू जो स्टार्ट होती है घर की सुबह की, वो मेरी ये बाबूजी वाले कमरे से होती है, क्योंकि बाबूजी का भी कमरा है और बगल से मैंने छोटा सा पूजा मंदिर रखा हुआ है, तो इसलिए मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ। फिर बाद में फिर मैं अपने बेडरूम में, किचन में, रूम की गैलरी में आती हूँ झाड़ू लगाने के लिए। बस सभी के घर में यही होता होगा, कोई स्पेशल नहीं है कि मेरे यहाँ कुछ स्पेशल हो रहा है। सभी के यहाँ, सभी जितनी हाउसवाइफ हैं सब यही काम करती हैं, वही मेरा है।
झाड़ू लाते लाते अब मैं आ गई हूँ अपने हॉल के मेन डोर पर, क्योंकि ये हॉल है, हॉल के बाद ही हमारा मेन डोर है। तो बस यहाँ पर आ गई हूँ मैं, झाड़ू लगा लिया है। उसके मेरे फ्लैट के जस्ट सामने मुझे थोड़ा सा स्पेस है मेरे फ्लैट के जस्ट सामने, जो पर्सनल स्पेस दिया हुआ है हमें। तो उधर मेरा शू रैक और एक कूलर रखा हुआ है प्लास्टिक का, और ये मैं मेन गेट पर आ गई हूँ। और देखिए बस झाड़ू लगा रही हूँ, और झाड़ू लगा के कचरा ले जाऊंगी, और डस्टबिन में बाहर ही रखती हूँ हमेशा। किचन में मैं डस्टबिन नहीं रखती हूँ, क्योंकि एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ चींटियाँ बहुत हैं, रेड जो लाल वाली चींटी होती है ना, छोटी छोटी सी, वो आप रोटी में घी लगा के रखते हो तो उसमें चींटियाँ हो जाती हैं, और कुछ खाने पीने की चीज़ रखते हो आप, उसमें चींटियाँ हो जाती हैं। डस्टबिन रखती हूँ तो डस्टबिन में भी चींटियाँ हो जाती हैं, तो फिर मैं डस्टबिन नहीं रखती हूँ अपने किचन में, डस्टबिन मैं बाहर ही रखती हूँ। और अभी ये सामने आप देख रहे हैं जिसमें लिफ्ट लगी है, और मुझे घर के अंदर डस्टबिन अच्छा भी नहीं लगता है, तो फिर मैं बाहर ही रखती हूँ। और खाने पीने का जो भी सामान निकलता है, वैसे तो मैं खाना नहीं फेंकती हूँ, या फिर बच गया तो उसको फेंक दूँ या कुछ। पहली बात तो मैं इतना बनाती ही नहीं हूँ कि फेंकना पड़े, लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि बच जाता है, आपको नहीं भूख लगती है या आपको नहीं खाना होता है, लेकिन खाना बन गया तो क्या करें। तो रोटियां मोस्टली मैं यूज़ कर लेती हूँ उनको गर्म करके दोबारा। और सब्जी भी, आजकल सर्दी है तो सब्जी भी बेस्ट नहीं होती है, मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ, बाहर ही रखी छोड़ती हूँ उसको, क्योंकि ठंडी बहुत रहती है। मैं थर्ड फ्लोर पर रहती हूँ तो आप समझ सकते हैं, तो ठंडा रहता है वहाँ, तो माहौल थोड़ा ठंडा रहता है, तो फिर मुझे फ्रिज में रखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। सब्जियां भी मैं बाहर ही रखती हूँ निकाल कर, मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ। सर्दियों में मैं कभी कोई चीज़ फ्रिज में नहीं रखती हूँ। नेचुरली जो ठंडापन रहता है तो मैं वही प्रेफर करती हूँ कि आप लोग मतलब कोई भी ऐसे यूज़ करे। सर्दियों में फ्रिज की ज़रूरत ही नहीं है। और पानी भी हम लोग आरओ का पीते हैं, तो फ्रिज में नहीं रखते हैं, ना सर्दी ना गर्मी, और गर्मियों में मटके का यूज़ कर लेते हैं। बस यही चल रहा है। अब मैं पूजा वाले कमरे में, यानी कि बाबूजी वाले कमरे में मैंने पोछा लगा लिया है। सबसे पहले पोछा वहीं लगता है, झाड़ू भी वहीं लगती है, और यहाँ लगाने के बाद फिर मैं बेडरूम में लगाऊंगी, किचन में लगाऊंगी और हॉल में लगाऊंगी। ये देखिए मैं हॉल में लगा रही हूँ पोछा। अब मैं आ गई हूँ किचन में, किचन में पोछा लगाती हूँ। अभी मेरा बेटा नहीं उठा है सो के, तो उसको सोने देती हूँ मैं, क्योंकि तब तो मैं अपने बहुत सारे काम निपटा लेती हूँ। क्योंकि आप सुबह जब जल्दी उठते हैं तो काम कैसे जल्दी जल्दी हो जाते हैं पता नहीं पड़ता, करे भी क्या अकेले। तो उसको उठने से पहले मैं सब काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि फिर जब वो जागता है तो उसके साथ ही थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ता है, और करना भी चाहिए, बच्चा है कहाँ जाएगा। और कोरोना अभी सिनेरियो ऐसा चल रहा है कि आप बाहर ज़्यादा उसको भेज नहीं सकते खेलने के लिए, तो बस ये कि उसको साइकिल चलानी होती है तो मैं उसके साथ चली जाती हूँ, और बस उसको थोड़ा टहला, वो भी खुश हो जाता है, थोड़ा बाहर की फ्रेश एयर भी उसको मिल जाती है, तो अच्छा लगता है उसको भी और मुझे भी, दोनों को। तो बस ये मेरा हॉल का कॉर्नर है, मैं इधर पोछा लगा रही हूँ, इधर भी पोछा लग चुका है, और साइड से डला हुआ है कालीन। तो कालीन को क्या करती हूँ मैं, जब झाड़ू लगाती हूँ तो झाड़ू लगाने के बाद उसी टाइम पर उसको झाड़ देती हूँ और ब्रश से साफ कर लेती हूँ। अब आप ये देखिए मेरी हॉल की जो विंडो है, कमर्शियल स्पेस है जहाँ बिल्डिंग है सामने, उसके जस्ट सामने मेरी विंडो है, तो उस पर चबूतरा टाइप का दिया हुआ है, तो उस पर मैं दाना पानी रखती हूँ पक्षियों के लिए। तो चिड़िया विड़िया जो भी आती हैं वो दाना ना खाती हैं अपना, लेकिन क्या होता है ना कि चिड़िया भी आती है, कबूतर भी आते हैं, तो सब लोग मिल बांट के खा लेते हैं। तो वैसे तो मोस्टली कबूतर है हमारे यहाँ, तो आते हैं खाते हैं, जिसके पेट में जाए वही बहुत अच्छा है। तो बस ये हमारे मस्त मौला मेहमान हैं, खाते हैं पीते हैं उड़ जाते हैं। तो अब फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ अपनी बालकनी में। बालकनी में मैं पी रही हूँ चाय। आज अकेली चाय पीनी पड़ रही है, नहीं तो मैं और मेरे हस्बैंड चाय पीते हैं, क्योंकि आज एक्चुअली उनको बाहर जाना था, टूर पर थे आज वो, तो सुबह 5 बजे ही निकल गए हैं।
तो आज मुझे अकेली चाय पीनी पड़ रही है। अब दोनों बैठ, अब बस मैं आ गई बालकनी में, बाहर का नज़ारा देख रही हूँ। ठंडी ठंडी हवा चलती है यहाँ पर, बहुत शांत एरिया है हमारा, बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को यहाँ पर। बस आइए दिखाती हूँ आपकी अपनी बिल्डिंग के बाहर का नज़ारा। ये देखिए, ये सामने क्लब देख रहे हैं आप, ये क्लब हाउस है हमारी बिल्डिंग का। ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ग्रीनरी बहुत है हमारे कैंपस में, इतनी ग्रीनरी है। और बगल में भी बहुत खाली ज़मीन पड़ी है, उधर भी बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हैं। तो ग्रीनरी और पेड़ पौधे तो इतने लगे हुए हैं ना कि आप देखोगे तो आपका मन खुश हो जाएगा। और ये बालकनी में पौधे मैंने बहुत लगाए थे, लेकिन बाबूजी जब एक्सपायर हुए तो हम लोगों को गांव जब चले गए तो पौधों को पानी नहीं मिल पाया, तो कुछ पौधे तो हमारे सूख ही गए। लेकिन जो बचे हैं, जो बचना मतलब जिनको बचाना था हम लोग बचा पाए, क्योंकि जो सूख गए हैं उनको तो पॉसिबल ही नहीं था। जो थोड़े बहुत बचे थे, लेकिन हम लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ी और पानी डालते रहे तो पौधे हमारे कुछ हद तक, कुछ पौधे सही हो गए और वो फिर से हरे हो गए। और ये देखिए गमले में मैंने धनिया लगा रखा है। और ये बस बाहर का नज़ारा आपको दिखा रही हूँ, बिल्डिंग के बाहर का नज़ारा। ये बिल्डिंग आ रही है, बहुत खूबसूरत कैंपस है, बहुत अच्छा लगता है हमारे कैंपस में। मेरी बिल्डिंग के जस्ट सामने वाला व्यू है ये भैया आए हैं गाड़ी साफ करने के लिए। सुबह शाम यहाँ पर इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि लगता है बस देखते रहो, बाहर का नज़ारा देखते रहो। और मेरी बिल्डिंग बहुत पहले ही पड़ जाती है, उसके बाद कोई बिल्डिंग नहीं है, काफ़ी दूर पे है वो बिल्डिंग। तो सामने ये नहीं है कि बहुत कंजेस्टेड है या कुछ भी है, प्रॉपर धूप प्रॉपर हवा आती है। तो सर्दियों में मुझे धूप लेने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं अपनी बिल्डिंग से ही अपनी धूप लेती हूँ। मेरे हॉल में, मेरे बेडरूम में, बाबूजी वाले रूम में प्रॉपर धूप आती है, तो आप बेड पे लेटे लेटे धूप ले सकते हो। तो बस जब भी हम लोग काम से फ्री होती हूँ मैं मेरा बेटा, तो बस बेड पर जाकर और सिरहाना रखकर धूप में आराम से सो जाते हैं। धूप लेना बहुत अच्छा होता है। तो विटामिन्स के लिए आर्टिफिशियल सप्लीमेंट लेने से क्या मतलब है, जो हमारे नेचुरल है। तो ये देखिए मेरा गाल उठ गया है। और आप ये देख सकते हैं गाइस, ये क्या हुआ कि जो मेरा मोबाइल था वो ट्राइपॉड में लगा हुआ था, और ट्राइपॉड शायद मेरा ही पैर लगा था कि मैं बैठी हुई थी तो मेरा पैर उस पर लग गया, तो वो ट्राइपॉड नीचे गिर गया। तो ये प्रॉब्लम हो गई इसमें, आप माइंड मत कीजिएगा प्लीज़। ये देखिए काफ़ी हो गया, वो पता नहीं एडिट करते वक्त नहीं दिखाई दिया, ध्यान नहीं दिया। अब मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में, और ये रजाई मेरे हस्बैंड की है जो वो ओढ़ते हैं, और साथ में जो कंफर्ट रखा है वो मैं और मेरा बेटा ओढ़ते हैं। एक्चुअली क्या है, मेरा बेटा, उसको सर्दी नहीं लगती है, उसको गर्मी बहुत लगती है, उसको पसीना आता रहता है, सर्दियों में भी पसीना आता है उसको, तो वो ओढ़ता नहीं है। और मुझे ओढ़ने की आदत है, मुझे ठंड ज़्यादा लगती है तो मैं ओढ़ती हूँ, तो वो क्या करता है ना, वो फेंकता रहता है उठा के। तो हम लोग जब एक ही कंफर्ट ओढ़ते हैं तो हम लोग का मतलब मेरे हस्बैंड कंफर्ट नहीं हो पाते उसको ओढ़ने पे, क्योंकि वो फेंकता है, उनकी नींद टूटती है, तो वो अपनी रजाई अलग लेके सो जाते हैं कि भाई वो उनको परेशान नहीं करेगा। और रात भर हम दोनों क्या कबड्डी खेलते रहते हैं, दोनों माँ बेटे। वो नहीं उड़ना चाहता है, मैं उसको उड़ाती रहती हूँ कि ठंड है, मगर वो नहीं उड़ता है। तो बस मैंने यहाँ कंबल खड़ी करके रख दिया है, अपना कंफर्ट अपना जो भी है उसको लगा दिया है। बेड साफ कर दूंगी थोड़ा बहुत, क्योंकि ज़्यादा ख़राब नहीं होता है, मैं इसको सही कर रही हूँ। और मैं आपको देने आया था, मैंने वो बस सही कर लिया है। यहाँ पर कम्बल और बेडशीट भी ठीक लगी हुई है मेरी, क्योंकि ख़राब नहीं होती ज़्यादा। अब मैं आ गई किचन में, और ये पनीर है, और पनीर पर मैं लगा रही हूँ नमक। मेरे बेटे को पनीर के पीस करके ऐसे फ्राई पैन में फ्राई कर देती हूँ, उसके बाद उसको देती हूँ खाने के लिए, उसको अच्छा लगता है। फिर कभी कभी चाट मसाला भी डलवा लेता है।
हाँ ठीक है। हाँ साइकिल हम लोग उधर ही खड़ी कर देंगे। हाँ चलो, मैं आपके साथ चल रही हूँ, चलो। क्या हुआ? वेरी गुड। हाँ हाँ नहीं झूलेंगे। अभी झूला नहीं झूलना है, ठीक है? नहीं, अच्छा ठीक है, झूल लेना। आप नहीं ठीक कर पाओगे, उसको छोड़ो। हाँ अब हम लोग आ गए अपने कैंपस के बीचों बीच, जो हमारे कोई नहीं लेके जाए कैंपस में। हम लोग आ गए, उसके जस्ट सामने ये झूले वगैरह लगे हुए हैं बच्चों के लिए, स्लाइडिंग झूले वगैरह हैं, तो बस वहाँ झूला झूल रहे हैं। देख रहे हैं आप, यहाँ भीड़ नहीं है ज़्यादा, क्योंकि नहीं निकलते हैं ना बच्चे आजकल, कहाँ बाहर निकलते हैं ना। अपन हम लोग खुद भी नहीं निकल रहे हैं, बड़े भी। बस यहाँ पर वो झूलों को मजे ले रहा है, क्योंकि कोई है नहीं। और हाँ, यहाँ पर पकड़ के बैठो अच्छे से, होता है सैनिटाइज करते नहीं बैठो यहाँ पर। लेट झूले जो भी हैं बच्चों के, हाँ हम ज़्यादा सर्फेसेस जो पकड़ के बैठते हैं ना, उनको प्रॉपर सैनिटाइज किया जाता है। बस कोई है भी नहीं, तो सुबह सुबह का टाइम रहता है इतना ही। और क्या कर रहा है, करके दिखा रहा है मुझे कि मम्मा मैं भी एक्सरसाइज करके दिखाता हूँ आपको। मैंने कहा हाँ दिखाओ। वाओ, पापा ऐसे करते हैं, मेरी मैम ऐसे कराती है, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, तो ठीक है आप दिखाओ। उल्टे कर ले, नहीं तो सीधे बने।
चलिए गाइस बताती हूँ आपको। ये मैंने 2 चम्मच लिए हैं, बड़े चम्मच लिया है बेसन। एक पैन में डाल लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी हींग, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, हम इसको कढ़ी को ऐसे ही चलाते रहेंगे जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता।
राधे राधे फ्रेंड्स, मैं हूँ रागनी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे नए चैनल इंडियन रागनीज ब्लॉग में। और फ्रेंड्स, आज मैंने अपनी मॉर्निंग रूटीन आप सबके साथ शेयर की हुई है। तो अगर आई होप आप लोगों को मेरी अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगी कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।